नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमने एक वीडियो बनाया था बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है 1 to 5 और 6 to 8 का जारी कर दिया गया है। अब उन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंतजार है। उसको लेकर हम एक वीडियो बनाए थे और उसमें सब कुछ बता दिए थे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और ज्वाइनिंग तक कितने चरण से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या होगा बीच में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उस वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया था। ठीक है, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों का भी कमेंट रह गया है, कमेंट आया हुआ है। कमेंट कुछ इस तरीके से है, बहुत सारे विद्यार्थी खासकर जो अदर स्टेट वाले हैं उनका पूछना है कि क्या सीटेट में 90 नंबर जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया क्या जनवरी वाले सीट जो अप्लाई किए हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, यानी कि जो लोग जनवरी में जो सीटेट का जो रिजल्ट जारी किया गया जनवरी वाला सेशन, क्या उन लोगों का वैलिड होगा, यानी कि मान्य होगा कि नहीं होगा। जाति निवास जो कैटेगरी वाले हैं, जो बिहार राज्य से हैं, जिन लोगों ने जाति निवास फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, क्या वही चाहिए या इस समय नया उनके पास होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है कि क्या अकाउंट नंबर जो है, यानी कि खाता आपका एसबीआई बैंक में ही होना चाहिए या अदर बैंक में भी रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, और जो अदर स्टेट वाले विद्यार्थी हैं वो लोग पूछ रहे हैं क्या हम लोग बिहार में ही एसबीआई के अकाउंट खुलवाएंगे या अपने यहाँ भी हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक विद्यार्थी का कमेंट है कि आधार कार्ड हमारे पास नेट वाला है, ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, तो क्या ये नेट वाला आधार कार्ड मान्य होगा कि नहीं होगा। तमाम प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो सबका मैं एक एक कर जवाब दे देता हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कि सी टेट में अदर स्टेट वालों के लिए कि 90 नंबर से क्या नीचे पर मान्य होगा कि नहीं होगा, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिनका भी अदर स्टेट से जितने भी लोग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है, सबके लिए आप आएंगे बिहार में अदर स्टेट से तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, सबको पता है। तो जनरल के लिए आप जानते हैं कि सीटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए, तो जिनका भी 90 से अगर नीचे है तो उन लोगों का मान्य नहीं होगा। अभी टीआरई 1 और टीआरई यानी कि 2 जो वैकेंसी 2 बार हुई, उसमें जो लोग का ज्वाइन भी कर लिए थे, लोग नौकरी कर रहे थे, 5 महीना 6 महीना लोग नौकरी कर लिए, उसके बावजूद भी उन लोगों को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों का सीटेट में 90 नंबर से नीचे मार्क्स था, इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया। तो अदर स्टेट वालों के लिए सीटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए, एकदम अनिवार्य है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कि क्या सीटेट जो जनवरी वाले भी लोग ऑनलाइन किए हैं, क्या उन लोग का मान्य होगा कि नहीं होगा, तो निश्चिंत रहे आप लोग 100% है कि मान्य होगा। क्यों? क्योंकि विज्ञापन में लिखा गया था, फॉर्म भरते समय आप भी देखे होंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास मार्कशीट हो जाना चाहिए, तो उस समय तक रिजल्ट जारी कर दिया गया था सीटेट जनवरी वालों का, तो उन लोग का मान्य हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जितना भी सर्टिफिकेट आप चाहे हाई स्कूल का हो, ग्रेजुएशन का हो, सीटेट का हो, बीटीसी या डीएलएड या बीएड का हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का हो, या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, आधार हो, जितना चीज आप फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे उसका ओरिजिनल कॉपी आप जरूर लेकर जाइएगा। हो सकता है कि कुछ लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर और अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग प्रोविजनल को भी लेकर जाइएगा, और इस समय अगर आपके पास उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल गया होगा तो आप उसको भी साथ में ले लीजिएगा। सबसे पहले आप वहां पर चेक किया जाएगा, जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट वहां पर चेक किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी आप अगर नया, जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया यानी कि जाति निवास हो गया, इस सबका ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो उस समय विद्यार्थी अपलोड कर दिए थे और इस समय दूसरा नया बनवा कर लेकर जा रहे हैं, तो अपने पास नया रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे मांगा जाएगा जो आप अपलोड किए हैं उसी चीज को मांगा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एसबीआई का अकाउंट वाला सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या एसबीआई का अकाउंट आपका एसबीआई में ही होना चाहिए कि नहीं। देखिए, एसबीआई में अकाउंट रहने से ये फायदा होता है कि अधिकतर जहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एसबीआई का जब सबसे ज्यादा अकाउंट रहता है, तो डीओ ऑफिस से आपका जो ट्रेजरी से पैसा जो ट्रांसफर किया जाता है तो थोड़ा एसबीआई का रहता है, तो सुविधा उन लोग का रहता है डालने। बाकी जरूरी नहीं है कि एसबीआई का ही होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप कि एसबीआई में ही अकाउंट खुलवा ले। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप बिहार में ही आकर खुलवाएं। देखिए, मेरा भी
इससे पहले हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करते थे, तो मेरा वहीं का अकाउंट है सैलरी अकाउंट, और मेरा बनारस का अकाउंट है। सोचिए, अब वही अकाउंट हम यहाँ पर बिहार में भी अप्लाई किए हैं, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, कोई आपका ब्रांच भी ट्रांसफर नहीं किए हैं। अभी भी मेरा ब्रांच बनारस का ही है, यूपी का ही है, और यहाँ पर हमारी सैलरी उसी में आ रही है, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। आपका अकाउंट कहीं का भी रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अकाउंट नंबर डालेंगे आप तो उसमें आपका आईपीएससी कोड भी डाला जाता है, उसी से आपका ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड वाला जो समस्या है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर हमारे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, नेट वाला हम किए हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका पास आधार कार्ड होना चाहिए, चाहे नेट वाला रखे हो या डाक वाला रखे हैं, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कैसा भी आधार कार्ड होना चाहिए। लास्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा कि आधार कार्ड से जो मोबाइल आप लिंक कराए हुए हैं वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वही होता है, आपका उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, और वो ओटीपी जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे, तब तक आपका वो लॉगिन करके नहीं खोल पाएंगे वो लोग आपके फॉर्म को, तो वहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा, अगर रिचार्ज नहीं होता रिचार्ज उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज है। बाकी देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जो लोग डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सोच रहे हैं सर हमारे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, गलती है, तो हम क्या होगा बाहर कर देंगे, तो अगर जेन्युइन अगर विद्यार्थी हैं, यानी कि आप फर्जी स्टूडेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक भी है तो एफिडेविट बनवा कर काम चल जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है, आप क्वालिफाई कर गए हैं, और थोड़ी भी अगर हल्की सी अगर गलती भी कहीं रह गई है डॉक्यूमेंट में, तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए कि आप वेनहल्फी बनवा लीजिएगा, यानी कि एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो काम चल जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि आप फर्जी स्टूडेंट न हो, ठीक है। तो ज्यादा आपको बोझ नहीं लेना है, और बहुत जल्द यानी कि आपका अभी कल या परसों सुने होंगे एसीएस साहब ने बताए हैं कि नोटिस भी वायरल भी हो रही, देख रहे होंगे कि आपका लगभग 10 या 12 दिसंबर से डीवी आपकी शुरू होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। क्योंकि अभी टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, संभवतः 5 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद एक साथ यानी कि पूरा दिसंबर एसीएस साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने बताया है कि पूरा दिसंबर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर हम लोग और काउंसलिंग कराकर भेज देंगे हम लोग ट्रेनिंग पर भी, यानी कि सबका काम जितना भी रिजल्ट जारी होगा सब दिसंबर में वो लोग फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें। हाँ, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट इधर उधर है तो आप लोग उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सबका फोटो का भी करा लीजिए। हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि कौन सी फाइल आपको लेना है और कितना आपके पास सेट होना चाहिए, सब कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो जो आपका कमेंट आया था उसका हम जवाब दे चुके हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप लोग कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाकर हम आप लोग को बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।